रियासी के रहने वाले राहुल कुमार बाली जो है, जो मॉडलिंग शो सालाना होता है एसके वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल शो में जो है इन्होंने सेकंड रनर अप आए हैं। और रियासी से जो है दिल्ली में जाकर एक जीत हासिल करना, वहां पर मॉडलिंग करना सबसे बड़ा कठिन रहता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि रियासी में मॉडलिंग जो यहाँ पर लोग लड़के करते हैं तो वो दूसरी सिटी में जाकर उनको इस मॉडलिंग में सीखना पड़ता है। तो राहुल से जानेंगे कि कहाँ पे इन्होंने स्टार्टअप किया था और दिल्ली में जाकर किस प्रकार से रियासी का जो है नाम रोशन वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि राहुल ने शुरुआत कहाँ से की थी, परिवार का समर्थन कितना रहता है। आज इनकी घर में वापसी हुई है और वापसी के दौरान जो है यहाँ पर इनके साथियों द्वारा इनको जो है हार डालकर सम्मानित किया गया है और परिवार ने भी इनको सम्मानित किया गया है। राहुल, सबसे पहले जेकेएक्स में आपका स्वागत है। स्वागत है सर जी। थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ पर ये कंपटीशन हुआ था और क्या क्या आपने वहाँ पर अचीवमेंट लाई है। देखिए, ये कंपटीशन दिल्ली में नोएडा में हुआ था, जो कि यूपी के अंडर आता है। एसके वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल शो था ये जी। इसमें मैंने 2 प्राइज विन किए हैं, एक जो कि सेकंड रनर अप का प्राइज है और एक शो स्टॉपर का। तो मैं यहाँ से, ये 11 तारीख को शो था जी। तो देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना था उन लोगों ने, तो मैं वहीं पे रहा कि रोज अप डाउन नहीं, इसीलिए वहीं पे रुका था। तो आज मैं वापस आया हूँ वहाँ से और घर वालों ने, सभी ने बहुत खुश हुआ कि उन्होंने मेरे को हार डाल के स्वागत किया, मेरे दोस्तों ने, सब ने बहुत खुश हुआ आज मैं। जो आपने सेकंड रनर अप आए हैं जिसमें, वो कौन सी मॉडलिंग थी, थोड़ा बताएंगे। यही था, सेम ही था जी। मतलब एक शो था, उसी में ये दोनों प्राइज मिले हैं मुझे। ये नहीं है कि अलग अलग शो था, एक ही शो था। उसमें वेस्ट स्माइल का भी था जी। अगर मेरी स्माइल थोड़ी अच्छी होती तो देन हो सकता है मैं 3 प्राइज लेके आता। प्रथम किस में मिला है? प्रथम शो स्टॉपर में मिला है मुझे। शो स्टॉपर में। हाँ जी। दूसरा सेकंड जो रनर अप है वो एसके वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल शो। कितने पार्टिसिपेट थे? पार्टिसिपेट जो जिसमें से मैं सेकंड रनर अप आया उसमें 40 से 50 बंदे आप मान के चलो, समथिंग इतने थे। और जिसमें मैं शो स्टॉपर आया वो 12 बंदों का कंपटीशन था, 10 से 12 लोग थे उसमें। उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ जी। तो ये बताएंगे कि मॉडलिंग में होता क्या क्या? देखिए, फर्स्टली तो वॉक होती है उसमें, देन इंट्रो राउंड होता है, उसके बाद जो फाइनल राउंड होता है उसमें जज सेलेक्ट करते हैं कि कौन विन है और कौन लॉस हो रहा है, कौन बाहर जा रहा है। तो रियासी से उठकर दिल्ली में जाकर ये कंपटीशन मॉडलिंग करना कितना कठिन रहा सफर? कठिन तो था, बट मुझे अपने माँ बाप को देख के कोई कठिन नहीं लगा, पर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मेरे मम्मा पापा, मेरे भाई बहन, सबने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सबके माँ बाप ऐसे ही सपोर्ट करें अपने बच्चों को, ताकि उनके बच्चे आगे जाके बड़ा मुकाम हासिल कर पाएं। तो आधे हमारे रियासी के बच्चों के अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हो सकता है कोई घर वालों की परेशानियों की वजह से ना जा पाए, देन किसी के घर वाले ना भेजें, इसलिए हमारे रियासी का यूथ काफी पीछे हट गया है। कितनी बार विफल हुए हैं इस चीज को लेकर? देखिए, मैं पहले 2 शो कर चुका हूँ। एक चंडीगढ़ में करा था, उसमें मैं सेलिब्रिटी फेस करा था, हिमांशी खुराना जी के साथ पोर्टफोलियो शूट हुआ था। देन बेंगलोर में हुआ था, वहाँ पे मैं सेमीफाइनल में हार गया था। और इस बार तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूंगा, इसीलिए मैं कैंसिल कर रहा था। मैंने कहा मैं नहीं चाहूँगा यार, दिल सा टूट गया था जब बंदा इतने बंदों में से सेमीफाइनल पहुँच के हार जाए और कोई कुछ हो ही ना, बंदे के अंदर सब खत्म हो जाता है। तो मेरे अंदर भी सब खत्म हो गया था। मैंने कहा अब मैं नहीं जीत सकता, मेरे को ये लाइन ही छोड़ देनी चाहिए। फिर लेकिन मेरे मम्मा पापा, मेरे बड़े भाई ने इतना सपोर्ट करा है ना, इतना कि कहने की बात नहीं। उन्होंने रात को मेरा फॉर्म भरा है कि तू जाएगा, कुछ भी हो जाए तू जाएगा और हमें तेरे पे यकीन है, तू विन करके आएगा। राहुल, ये बताएंगे कि मॉडलिंग में होता क्या है? वहाँ पर रनर अप रहे हैं, इसके बाद उसमें फ्यूचर है, आपके साथ क्या बातचीत हुई है, इसके बाद क्या आप करने वाले हैं? देखिए, मैं पहले बताना चाहता हूँ, आजकल तो फ्रॉड भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि सभी एजेंसियाँ रियल हैं। फर्स्टली पहले चेक कर लो अच्छे से, उनकी गूगल साइट वगैरह सारा कुछ चेक करो कि क्या है क्या नहीं है। अगर रियल है तो जाना चाहिए, ऑफ कोर्स जाना चाहिए। इसमें आगे फ्यूचर है, क्यों नहीं है, कौन कहता नहीं है। अगर अच्छी जगह मॉडलिंग करने जाओगे, फ्यूचर ही फ्यूचर है। अब उन्होंने देखो, उन्होंने जो जो हमें बोला था वो सब हुआ है। पोर्टफोलियो शूट हुआ है, अच्छा, देन उसके बाद गूगल प्रोफाइल बनी है। अगर कोई सर्च करता है राहुल बाली मॉडल पीयू प्रोडक्शन के नाम से, तो मेरा नाम आता है मॉडल्स की लिस्ट में गूगल पे। तो आगे क्या होने वाला है?
आगे देखो मेरा सॉन्ग आएगा, अभी सॉन्ग का ये नहीं है कि डिसाइड नहीं किया डेट कब है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए उन्होंने बोला हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है? हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका। अगर फर्स्टली सॉन्ग बंदे का अच्छा चले देन वो आगे वर्क मिलता है। मतलब आपको रियासी से सपोर्ट चाहिए? सपोर्ट चाहिए बिल्कुल। कैसे सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जम्मू के, रियासी के, क्या पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी हैं, कि आपका बेटा हूँ मैं जम्मू एंड कश्मीर का, जितने भी सपोर्ट कर सकते हैं करें। मेरा इंस्टा का अकाउंट है जो राहुल बाली 8788, राहुल/बाली 8788, और मेरा यूट्यूब का अकाउंट है जो वो डैशिंग बाली के नाम से है। तो आप जो सॉन्ग आएगा वो कहाँ आएगा? वो देखिए फर्स्टली तो उनके चैनल पे आएगा, देन उसको उस सॉन्ग को अगर ज्यादा व्यू मिलता है तो आपको आगे मौका मिल सकता है। बिल्कुल मौका देखिए तभी मिलेगा कि अगर मेरे फॉलोअर्स होंगे, गेन हुए होंगे, मैं उनको शेयर करूं। हमारी तो आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। बिल्कुल सर, आप ही की वजह से सब कुछ होगा जो होगा, वरना हम कुछ नहीं है। पूरे हम भी रियासी और जम्मू कश्मीर से ये उम्मीद करते हैं, ये रियासी का लड़का सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा यूथ जो है नशे की ओर जो बढ़ रहा है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि इन सब गंदी चीजों से जितना दूर भागोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, जो नशा करना है उससे बेटर आप क्रिकेट खेल लो, कोई मॉडलिंग कर लो, कोई और कुछ कर लो। आप देखो सुनील है, अखनूर से उठ के गया है, बॉलीवुड में उसने रोल करा है, हिट हो गया है। ठीक है, अगर वो चाहता वो भी नशे कर सकता था, धन पड़ा होता कहीं बेड पे। ठीक है, इसलिए यूथ को ये समझाना चाहता हूँ कि ये सब गंदे काम छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें फ्यूचर नहीं है आपका। फ्यूचर आपको तभी मिलेगा जब आप कहीं बाहर जाओगे और किसी के साथ पार्टिसिपेट में हिस्सा लोगे। ऐसे नहीं, से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और जो भी हो उसमें जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। डीसी साहब से क्या उम्मीद करेंगे? डीसी सर से तो मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करके, कि डीसी सर जब तक ये अवार्ड आप अपने हाथों से मुझे ना दोगे तब तक ये अधूरा है। मेरे दिल की यही आस है कि डीसी सर आए और अपने हाथों से मुझे अवार्ड दे, सम्मानित करें। राहुल, एक लास्ट सवाल है, जो आपने मॉडलिंग वहां पर की है, इसमें क्राइटेरिया होता है, अलग अलग होता है, या फिर सभी का एकत्र सारा था? देखिए गर्ल्स का अलग होता है और बॉयज का अलग होता है। एज का कोई नहीं होता यहाँ पे? हाँ एज होती है सर। हाँ जी एज होती है। उन्होंने अलग अलग एज रखी थी, ऐसा नहीं। मिसिस का भी था, जो मिसिस थी वो 40 के अंडर थी, तो जो बॉयज थे वो 30 के अंडर रखे। आप किस में फालते हैं? मैं बॉयज में। हाँ जी 30 से अंडर। जी शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। थैंक यू। तो साफ तौर से कह दें कि हम यही चाहेंगे कि राहुल कुमार जो बाली हैं, रियासी जिला के ये तलवाड़ा क्षेत्र से रहने वाले हैं, और इन्होंने दिल्ली के नोएडा में जाकर वहां पर SK वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल शो में जो है उस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, और अपनी वहां पर मॉडलिंग लेकर जब आते हैं तो वहां पर रनर अप आते हैं, यानी दूसरा स्थान हासिल करते हैं। और दूसरा जो जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जिसमें स्माइलिंग भी देखी जाती है, जिसमें ड्रेस भी देखा जाता है, वो भी उन्होंने रखे हुए थे, जिसमें इन्होंने शो में भी जो है प्रथम स्थान हासिल किया गया है। और हम चाहेंगे कि डीसी साहब अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये चाहते हैं कि एक बार अपने हाथों से इनको जो है वो ट्रॉफी दें, और ये काफ़ी खुश नसीब जो है अपने आप को मानेंगे। और इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि ये राहुल कुमार जो है जम्मू कश्मीर का बेटा है, और उम्मीद हम ये रखते हैं जितने भी यूथ या फिर जम्मू कश्मीर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आईडी को शेयर करें, इनको फॉलो करें। इन्होंने अपनी आईडी और यूट्यूब जो आईडी थी वो बताई है, और इनका अगर गाना आता है तो हम चाहेंगे उसको भी ज़्यादा व्यू दें, ताकि इनको आगे और जो है वेब सीरीज में या फिर किसी मूवी में मौका मिल पाए। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।